हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक मैथ अकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट आ चुकी है, जो कब होने वाली है, लास्ट जुलाई में होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, तभी हम अपने स्पीड इम्प्रूव कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी ग्रुप डी में अपनी स्पीड अच्छी मेंटेन करना चाहते हैं वो मेरे वीडियो को लगातार देखिए, आपकी स्पीड बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, तीन संख्याओं का योग 140 है। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी। तो फ्रेंड्स, मैंने बना लिया पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये मैंने बना लिया तीसरी संख्या। तो क्या बोला है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी। ठीक है, पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है। ठीक है, और तीसरी संख्या की चौगुनी है। तो तीसरी संख्या की चौगुनी है कौन, पहली संख्या, और दूसरी की दोगुनी भी है। तो मुझे अपने से मान लेना है कि यदि पहली संख्या कितनी ले ली मैंने, एक ले ली। पहली संख्या यदि मैंने एक ले ली फ्रेंड्स, तो दूसरी संख्या दोगुनी है। लेकिन तीसरी संख्या की चार गुनी है, तो एक का चार गुना क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। और ये दूसरी की दो गुनी है। तो फ्रेंड्स, दो गुनी होगी तो एक होगा, तो एक का दो गुना दो हो जाएगा। लेकिन अगर दो होगा, दो का दो गुना चार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पास कितना होगा, दो होगा। तो दो का दो गुना चार हो गया। यही उसने बोला है कि तीनों संख्याओं को योग। तो तीनों संख्याओं को मैंने योग कर दिया। कितना दिया फ्रेंड्स, तीनों संख्याओं को योग दिया 140। चार दो छः, एक सात, सात से कट सात दूनी 14, कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक फ्रेंड्स, आगे क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, पहली, चार है, यानी 20 इंटू 4 इजकल टू 80। 80 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो उनके लिए है जिनके आईक्यू लेवल बहुत ही तेज़ है। तो चलिए, जिनसे नहीं आता इस ये टाइप, तो मैं उनको और दूसरी विधि भी बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, उसको भी ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बोला फ्रेंड्स, इसमें बोला है पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। ठीक है फ्रेंड्स, पहली संख्या अपनी क्या है, दूसरी संख्या की दोगुनी है। तो मैंने कर दिया फर्स्ट इजकल टू सेकंड की दोगुनी, ये मैंने कर दिया। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, फर्स्ट अपॉन सेकंड का रेशियो मिला कितना, 2:1। आगे क्या बोला है, दूसरी संख्या दोगुनी है तथा पहली ही संख्या तीसरी संख्या की तिगुनी है। अब ये पहली संख्या क्या है, तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तो इनका रेशियो क्या बन जाएगा, 1:3। मैंने फ्रेंड्स बताया था आप लोगों को रेशियो कैसे बनाते हैं, जो पहले बोला जाएगा वो ऊपर रहेगा और जो बाद में बोला जाएगा वो नीचे रहेगा। अर्थात इसमें बोला गया पहली संख्या तीसरी संख्या की चौगुनी है, सॉरी फ्रेंड्स चौगुनी है। तो पहली संख्या अगर जो एक है तो तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तीसरी संख्या की चौगुनी है। तो इसका रेशियो क्या बनेगा फ्रेंड्स, इसमें मैंने उल्टा कर दिया है। इसका रेशियो बनेगा पहली संख्या तीसरी संख्या की चौगुनी है। तो क्या बन जाएगा, पहली संख्या चौगुनी है किसकी, तीसरी संख्या की। तो ये हो गया अपना एक। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर बराबर करना है। यहाँ पर हमारा कितना है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट संख्या 2 है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट संख्या 4 है। तो हमको इसको भी 4 बनाना है। तो हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पास हमारा 2 का मल्टीप्लाई हो गया। तो अब हमें मिल गया तीसरी संख्या का रेशियो मिल गया 1। ये बराबर हो गया ना हमारा, ये पहला और ये पहला यहाँ पास 4 से बराबर हो गए। तीसरी संख्या का रेशियो मिल गया मुझे 1, दूसरी संख्या का मुझे रेशियो मिल गया 2 और पहली संख्या का मुझे रेशियो मिला कितना, 4। तो मैंने यहाँ से भी सेटिस्फाई कर लिया। आप यहाँ पर वैसे ही मान रख करके आगे निकाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है अपना, यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए। ठीक फ्रेंड्स, क्या बोला है, बड़ी संख्या को 3 गुने को, मैंने माना मेरी बड़ी संख्या कौन सी है, मैंने बिग लिख दिया, बड़ी संख्या मेरी x है। तो स्मॉल संख्या s लिख दे, स्मॉल संख्या मेरी क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। क्या बोला फ्रेंड्स, ये दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को, यानी बड़ी संख्या के 3 गुना कितना हो गया, 3x, भाग देने पर तो भागफल और शेषफल 6 प्राप्त होते हैं इजकल टू भागफल व शेषफल, तो भागफल 6 प्राप्त हो 6y, क्योंकि भागफल जो होता है मल्टीपल में होता है x और y के। तो भागफल जो प्राप्त हो 6y हुआ और शेषफल तो बराबर पे होता है, तो शेषफल हो गया 6। मैंने आगे पढ़ा, यदि छोटी संख्या के 5 गुने को, अब छोटी संख्या के 5 गुना, तो किसका 5 गुना, छोटी संख्या के 5 गुना, बड़ी संख्या से भाग दिया जाए, बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2। अब किसका भागफल 2 बच रहा है, बड़ी संख्या का, तो इसलिए बड़ी संख्या मल्टीपल में आ जाएगी
और शेषफल 3, तो मैंने शेषफल 3 रख दिया। जब मैंने इसको सॉल्व किया फ्रेंड्स, तो ये मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, ये मेरा इक्वेशन बन जाएगा 3x माइनस 6y = 6, और यहाँ पास क्या रेशो बन जाएगा, यहाँ पास 5y इस साइड जाएगा, तो ये मेरा बन जाएगा 2x माइनस 5y = -3। यदि फ्रेंड्स आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करने पर यहाँ का मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ मुझे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने ऐसा किया तो ये तो मेरा 0 हो जाएगा, कट जाएगा। इस पे मल्टीप्लाई होगा 2 का, तो ये मेरा कितना बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा 12, और ये मेरा कितना बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा 15। लेकिन जब नीचे साइन चेंज होगा तो 12 में से 15 जाएंगे तो कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, और 3 बराबर मेरे कितने क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 3 त्रिक 9, 21 के बराबर आ जाएगा। तो एक रेशियो की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, एक रेशियो की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 7। कितनी मिल जाएगी फ्रेंड्स, एक रेशियो की वैल्यू, एक रेशियो की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 7। और यदि मैं 7 यहाँ पास y की जगह पर मान रखता हूँ तो 7 6 42, और 42 + 6 48, और 48 को अगर 3 से काटूंगा तो आ जाएगा मैं x की वैल्यू 16। तो उसने क्या पूछा, बड़ी संख्या क्या है, तो फ्रेंड्स बड़ी संख्या तो मेरी x थी, बड़ी संख्या मेरी x थी, तो x की वैल्यू कितनी आई, 16। तो मेरा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिनसे मैथ नहीं बनती वो मेरे साथ मैथ बहुत ही अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन करते हैं। 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल पूर्ण घन हो। फ्रेंड्स क्या भागफल पूर्ण घन हो, तो यदि ये मेरा 3600 है फ्रेंड्स, 3600 को मैं तोड़ना चाहूँ तो किस में तोड़ सकता हूँ, 6 × 6 × 10 × 10, इसमें तो तोड़ सकता हूँ। अब मुझे पूर्ण घन बनानी है तो मुझे इनमें से केवल घन ही बाहर निकालना है फ्रेंड्स, और कुछ नहीं निकालना। तो मैंने जैसे इसको तोड़ा, 2 × 3, 2 × 3, यहाँ पास 5 × 2 × 5 × 2, तो मुझे देखना क्यूब क्या बन रहा है। 2 मेरा क्यूब बन रहा क्या, 1 2 2 2 3 2, ठीक फ्रेंड्स। मैंने 2 1 बाहर ले लिया। अब क्या कोई क्यूब बन रहा है, नहीं फ्रेंड्स, और कोई भी क्यूब नहीं बन रहा है। इसका मतलब यहाँ से मुझे 2 ठो 3, 2 ठो 5 और 1 ठो 1 मुझे गायब करना पड़ेगा। और ये गायब कैसे होंगे, जब मैं इतने से ही भाग दे दूंगा तभी तो ये गायब होंगे। तो मुझे कितने से भाग देना पड़ेगा, मैं ये देख लूँ कि मुझे कितने से भाग देना पड़ेगा। तो मुझे देखना कि मुझे 1 3 2 3 मतलब 9 गायब करना है, और 9 पन्ना 45, 5 और हो गए और 10 यहाँ पर, तो 45 धाम 450, यानी मुझे इससे 450 गायब करना है। तो किसका भाग देना पड़ेगा, 450 का, तभी ये सब मेरे गायब हो जाएंगे और केवल 2 का क्यूब बच जाएगा। इसका मतलब मुझे किससे भाग देना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी 450 से भाग देना पड़ेगा, तभी मेरा आंसर 450 हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन करते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, अगला क्वेश्चन बोलता है एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है। फ्रेंड्स मैंने पहला चेक किया, 6 4 4 10, 4 14, 4 2 6 1 7, ये तो पहले ही ऑप्शन कट गया। 8 4 12 14, 8 4 12 14। जैसे ही मुझे 2 ऑप्शन सिमिलर मिल जाए फ्रेंड्स, मुझे तुरंत उसे छोड़ करके दूसरा अपनाना है कि अब आगे क्या बोल रहा है वो। अब यदि दहाई इकाई से 2 गुना है, यदि दहाई इकाई से 2 गुना है तो इसमें है क्या, ये तो ख़त्म हो गया। अब ये 2 गुना है क्या, दहाई का 2 गुना है क्या, ये भी खत्म हो गया। सीधे डी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स हमने एक भी पेन भी नहीं चलाई हमने, तो पर ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है फ्रेंड्स, 2 संख्याओं का योगफल 20 है। ठीक है फ्रेंड्स, 2 संख्याओं का योगफल कितना दिया, 20। तो x + y मैंने क्या कर दिया, x + y मैंने 20 रख दिया। गुणनफल, ठीक है फ्रेंड्स, तो x y मैंने क्या रख दिया, जो इसका गुणनफल 91 रख दिया। अब उसने क्या बोला है, तो व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो मैंने संख्या तो यहाँ पास x और y मानी, x और y मानी, तभी तो दोनों का जोड़ 20 और दोनों का मल्टीपल 91 हुआ। अब उसको व्युत्क्रमों का योगफल पूछ रहा है, अर्थात 1/x + 1/y पूछ रहा है। मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या बन जाएगा, x + y अपॉन xy, यही तो बनेगा फ्रेंड्स। तो x + y अपना कितना दिया है, x + y अपना दिया है 20, और xy कितना दिया है, xy अपना दिया 91। यही उसने पूछा था, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो अपना आंसर कौन सा दिख रहा है इसमें, बी ऑप्शन सही दिख रहा है फ्रेंड्स। इसमें बी ऑप्शन ही सही लग रहा था, इसलिए मैंने केवल 2 ही ऑप्शन लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन करते हैं। अपना अगला क्वेश्चन बोल रहा है, किसी 2 अंकों की संख्या
एक संख्या के अंकों को एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है। ये बोला गया है कि जो संख्या है उसके आपस में अंक बदल देने पर उन दोनों के योग 110 होना चाहिए। मैंने पहला ऑप्शन लिया 38 और 83। तो इसका योग क्या बन रहा है 8 3 11। क्या बन रहा है इसका योग 8 3 11। इकाई अंक मुझे 1 मिला, खत्म ऑप्शन। क्यों? क्योंकि इकाई अंक मुझे 0 चाहिए, ये ऑप्शन मेरा खत्म हो गया। दूसरा मैंने लिया 73 और 37। देखा 7 3 10 इकाई मुझे 0 मिल रहा है, 7 3 10 से 11, यही मेरा सही आंसर हो जाएगा। तो बी नंबर अपना एकदम सही आंसर है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बहुत ही अच्छी चीज़ें बताता हूँ, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर किया करें ताकि वो भी आगे बढ़ सकें और अच्छे नंबर। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन करते हैं अपना। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि किसी संख्या को 133 से विभाजित किया जाता है तो शेष 21 बचता है। यदि उस संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन में मुझे मेरा इसमें से कुछ मतलब नहीं रहता। किसमें से? इसमें से कुछ मतलब नहीं रहता। मेरा मतलब इससे और इससे रहता है। तो फ्रेंड्स 21 बचता है। अब अगर जो 19 से भाग दूँ कितना बचेगा? तो फ्रेंड्स जो 21 बच रहा था, अब अगर उसी को 19 से भाग दे दूंगा तो जो शेषफल आएगा वही मेरा राइट शेषफल कहलाएगा। तो 19 से कम 19, कितना बच गया? 2 बच गया, और यही बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपने पूर्ववर्ती संख्या की 3 गुनी घटाव 1 होती है। यदि श्रृंखला की प्रथम 2 संख्याएं 2 और 5 हैं तो चौथी संख्या क्या होगी। फ्रेंड्स क्या बोला, जो भी संख्या होगी वो अपने 3 गुनी, यानी जो पहली संख्या 2 है 3 गुनी की घटाव 1 होती है। तो 2 3 6 घटाव 1 किया 5 आया। अब 5 3 15 घटाव 1 14 आया। अब 14 3 42 घटाव 1 41 आया। तो फ्रेंड्स में से पूछा क्या था, चौथी संख्या। तो यदि आपको लग रहा है कि ये इसमें दूसरी तीसरी चौथी क्या होगी, तो फ्रेंड्स आपको 41 ही ऑप्शन मिल गया जो आपकी चौथी होगी। और यदि आपको नहीं पता है तो अब 41 का 3 गुना होता, फिर उसका 1 कम होता, तो उतनी बड़ी तो संख्या ही नहीं दी है, उतनी बड़ी तो फ्रेंड्स आपको संख्या नहीं दी है। तो आप कैसे कर पाओगे, मतलब कैसे इसमें आंसर होगा ही नहीं आंसर, इसलिए 41 से आपका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक वीडियो मैथ के लिए यदि आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगली वीडियो पर।